एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत और मेरे साथ है हार्दिक। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कहां क्या पेच फंसा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक पर जाने से पहले हमने जयपुर ग्रामीण सीट के बारे में आपको बताया, अपडेट किया कि वहां क्या स्थिति बनी हुई है। 3000 मात्र वोटों की जो पेच है वो फंसा हुआ है हार्दिक। लेकिन अगर ये अंतर भी कम हो जाता है तो तस्वीर क्या बदल जाएगी, इसी के बारे में हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे। और बिल्कुल इस पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का इस वक्त बयान सामने आया है। उनका कहना है कि काउंटिंग की प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। सचिन पायलट की ओर से यह बयान सामने आया कि कांटे के मुकाबले में प्रशासन ने दबाव में जिस तरह से काम किया है, प्रशासन के काम पर सवाल खड़े होते हैं। यह बात सचिन पायलट की ओर से कही गई है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। यह बात सचिन पायलट ने कही। उनका कहना है कि परिणाम रोकना कई संदेह उत्पन्न करता है। मैं चुनाव आयोग से यह मांग करता हूं कि इस पर फिर से रिकाउंटिंग हो। तो ये सचिन पायलट का स्टेटमेंट था। और खुशबू जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है हार्दिक, और पल पल की अपडेट हमारी क्योंकि खास मेहमान खुशबू के साथ मौजूद है। ओवर टू यू खुशबू। बहुत तेजी से बिल्कुल चंद्रश्री, बातचीत करेंगे यहाँ पर। और देखिए यहाँ जयपुर स्टूडियो में भी माहौल अच्छा खासा गर्मागर्मी बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं और अब जैसे पेंच फंस गया है जयपुर ग्रामीण में, इसको लेकर पहले मैं सर आपसे जानना चाहूंगी ये जो पेंच फंसा है इसमें आगे क्या हो सकता है। और क्योंकि देखिए सचिन पायलट ने भी इस पर निशाना साध दिया है और कह दिया है पोस्टल बैलेट पर ही जो है उसको लेकर भी निशाना साध रहे हैं, संदेह के घेरे में है। इसको लेकर के दरअसल क्या जो चुनाव परिणाम है इसमें जो अंतर है वो बहुत, यहाँ जहाँ पहले कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, बहुत अंतर काफ़ी हो गया था। लेकिन जैसे जैसे अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों की खुली मशीन ईवीएम की, और उससे धीरे धीरे अंतर कम होता गया और बीजेपी प्रत्याशी और तेज़ी से उस अंतर को पाटते हुए और विजेता की ओर आगे बढ़े। लेकिन जो बैलेट पेपर है, उस बैलेट जो पोस्टल बैलेट हैं उनके इनवैलिड लेकर के एक जो नया पेज फंसा है उसको लेकर के आपत्ति कांग्रेस की ओर से हुई। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस का मतगणना स्थल पर पहुंचे हैं और अभी वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ भी जाने वाले हैं। और मैं समझता हूं कि ये बात अब केंद्रीय चुनाव आयोग तक भी जाएगा मामला, और उधर केंद्र के जो कांग्रेस के लोग होंगे वो भी उससे बातचीत करेंगे। अब क्या मार्गदर्शन मिलता है कि उसको रिकाउंटिंग तो संभव है नहीं, उसका जोड़ हो सकता है। बेसिक जो चीज़ है जो इनवैलिड पोस्टल बैलेट है जिस पर आपत्ति दर्ज की है, सबसे बेसिक चीज़ है कि कांग्रेस की ओर से और प्रत्याशी की ओर से क्या क्या आपत्ति हैं, आपत्ति के मुख्य बिंदु क्या हैं, उन बिंदुओं के आधार पर आगे और इसको निर्णय लेना पड़े। हो सकता है विधि वेत्ताओं की भी राय ली जाएगी, दोनों तरफ से तर्क भी पेश किए जाएंगे। उस पर मुख्य चुनाव आयुक्त जो होगा वो क्या निर्णय लेते हैं, क्या मार्गदर्शन देते हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। सर ये तो रही बात। ये मनीष जी आपसे आपके पास आऊंगी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि